वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सबसे पहले सुबह में बड़ी खबर दिल्ली और मुंबई से, जहां पर कोरोना की मार लगातार बढ़ती जा रही। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1350 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं और एक दिन में 22 लोगों की जान भी जा चुकी है। महाराष्ट्र का हाल तो और भी बदतर है। यहां एक दिन में 123 लोग कोरोना की जंग हार गए। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। अनलॉक 1 के बाद लगातार स्थिति और ज्यादा खराब होती नजर आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे ढील दी जा रही है लोग भूलते जा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग होती क्या है। कई जगह से ऐसी तस्वीरें और खबरें लगातार मिल रही हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। शायद यही एक बड़ा कारण इसका हो सकता है। फोर लॉकडाउन का दौर हो या अनलॉक 1 की आगाज, जिस कोरोना ने महाराष्ट्र में कोहराम की कहानी शुरू की थी, उसका अंत होता नहीं दिख रहा। जब देश धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है तो महाराष्ट्र में हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी के साथ साथ मौत के आंकड़े में भी तेजी से उछाल आया है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के अंदर 123 लोगों की मौत हुई है, जो अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। वहीं एक दिन पहले 122 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई थी। राज्य में अब तक 2710 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। वहीं 24 घंटे के अंदर करीब 3000 नए केस सामने आए हैं और मरीजों का आंकड़ा 77,793 तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र में सबसे बुरा हाल मुंबई का है, जहां करीब 45,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं करीब 1,500 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मुंबई में कोरोना के नए केस भी कम होने का नाम नहीं ले रहे, जहां 24 घंटे में 1400 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उद्धव सरकार विपक्ष के निशाने पर है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खत लिखकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फडणवीस ने आरोप लगाया कि मुंबई में कोरोना टेस्ट आधा कर दिया गया है। फडणवीस के मुताबिक 1 मई को पूरे महाराष्ट्र में हुए कोरोना टेस्टों में से 56% टेस्ट सिर्फ मुंबई में हुए थे, जबकि 31 मई को ये आंकड़ा गिरकर 27% पर पहुंच गया। पूर्व सीएम का कहना है कि परीक्षण कम होने से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। ऐसे समय में जब कोरोना का केस अधिकतम है तो टेस्टिंग बढ़ जानी चाहिए। खत में आरोप लगाया गया कि परिजनों को जारी किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र में प्राकृतिक मृत्यु या अन्य कारणों का उल्लेख है। कोरोना या कोरोना संदिग्ध का उल्लेख मृत्यु प्रमाण पत्र से हटा दिया गया है। सियासत के बीच महाराष्ट्र में आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे। इधर दिल्ली में भी बॉर्डर सील की खींचतान के बीच कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर 1359 नए केस सामने आए हैं। वहीं संक्रमितों की संख्या 25,000 को पार कर चुकी है। मौत का आंकड़ा 650 तक पहुंच गया है। वहीं 24 घंटे में कोरोना ने 22 लोगों की जान ले ली है। देश के 2 बड़े शहर कोरोना के निशाने पर हैं, जहां तमाम कोशिशों के बावजूद ये बीमारी नियंत्रण में नहीं आ रही। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी है जिसने कसम खा रखी है कि वो कभी नहीं सुधरेगा। कम से कम इस्लामाबाद से आए इस वीडियो को देखकर तो अंदाजा यही लगाया जा सकता है। और इस वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान अपनी खुफिया एजेंसी ISI के जरिए भारतीय राजनयिक को परेशान कर रहा है। उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद से आया ये वीडियो बताता है कि पाकिस्तान सुधर ही नहीं सकता, कम से कम ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है। ऐसे समय में भी पाकिस्तान अपनी पारंपरिक आतंकी गतिविधियों को, अपने छल को, अपनी बदतमीजी को जस का तस जारी किए हुए है। इस पूरी तस्वीर को पहले बहुत गौर से देखते चलिए। पाकिस्तान में भारत के राजनयिक गौरव अहलूवालिया की कार है ये। इसके भीतर गौरव अहलूवालिया हैं। उनकी कार के ठीक बगल में ये बाइक वाला आदमी चल रहा है। ये आदमी पाकिस्तान में आतंकियों को शह देने वाली उनकी खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट है। ये आदमी गौरव अहलूवालिया का पीछा करके उन्हें डराने की कोशिश कर। दूसरी तस्वीर भी देखिए। इस वीडियो में एक सफेद कार दिख रही है, साथ में बाइक के साथ एक आदमी। ये दोनों गौरव अहलूवालिया के घर के बाहर खड़े। ये तस्वीरें बताती हैं कि पाकिस्तान
अपनी खुफिया एजेंसी के जरिए भारतीय राजनयिक को डराने की कोशिश में है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अक्सर हरकतें करता है जो जिनेवा कन्वेंशन के बिल्कुल विरुद्ध है। उन्होंने हाल ही में हिंदुस्तान का चार्ज फेज गौरव अहलुवालिया की कार को चेज किया और उसको हरास किया, और उसके घर के बाहर उन्हें मोटरसाइकिल और कारें तैनात कर दी हैं कि जब भी वो बाहर निकलें उनको हरास किया जाए और उनको चेज किया जाए। ऐसी हरकतें कोई भी देश दुनिया में एक्सेप्ट नहीं करेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़ा स्ट्रांगली इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल पाकिस्तान को कुछ सूझ नहीं रहा। उसका आतंकी चेहरा दुनिया के सामने आए दिन सामने आता रहता है। हाल ही में दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास में तैनात 2 पाकिस्तानी अधिकारी जासूसी करते पकड़े गए। पकड़े गए दोनों जासूसों का नाम आबिद हुसैन और मोहम्मद ताहिर है। रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद दोनों अधिकारियों को पाकिस्तान भेज दिया गया। ये एक बहुत ही सस्ती हरकत है, चीप हरकत है, और इसका कारण भी साफ है कि पाकिस्तान खुद अपनी तरफ से तो इन्होंने अपने दूतावास में स्पाइस भेजे हुए हैं, ISI के आदमी भेजे हुए हैं जो कि जासूसी कर रहे हैं और जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं। अब रंगे हाथ जब वो पकड़े गए तब उनको ये महसूस हो रहा है कि हम भी कुछ पलट कार्रवाई करते हैं, और वो इस किस्म की बचकानी हरकतें कर रहे हैं। कहीं ऐसा लगता है कि वो एक प्रकार की बदला लिया जा रहा है कि अभी जो 2 ISI के ऑफिशियल थे जो कि एस्पोनेज एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे भारत के अंदर, उनको वापस भेजा गया था। तो इसका कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो ISI है वो कहीं बदला लेने की कोशिश कर रही है। बड़े दुख की बात है, ये कार्रवाई कर रही है, ये हम पूरे हिसाब से इस केस को ले जाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान अब बदला लेने के चक्कर में ऐसी बचकाना हरकत कर रहा है। तिल मिलाया पाकिस्तान राजनयिक को परेशान करके अपनी खींच दिखा रहा है। उसे लगता है कि ऐसी हरकतें करके वो राजनयिकों पर दबाव बना सकता है, मगर सच्चाई ये है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपने आतंकी चेहरे को खुद ही बेपर्दा कर रहा है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के जासूसों के संपर्क में आने वाले रेलवे के 2 कर्मचारियों से पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी उच्चायोग में काम करने वाले दोनों जासूसों ने सेना के मूवमेंट से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए रेल भवन में जाल बिछाया था। फिलहाल दोनों रेल कर्मचारियों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। पाकिस्तानी जासूसों से कनेक्शन के मामले में रेलवे के 2 कर्मचारियों से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पूछताछ की है। पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ दिया गया। पूछताछ में रेलवे के दोनों कर्मचारियों ने बताया कि पाकिस्तानी उच्च आयोग में काम करने वाले ISI एजेंट आबिद और ताहिर उन्हें बड़ौदा हाउस के बाहर मिले थे। दोनों ने रेलवे कर्मचारियों को अपने जाल में फंसाने की भरपूर कोशिश की। रेलवे में सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी इसकी भी जानकारी लेने की कोशिश की। पाकिस्तानी एजेंट अपने मिशन में कामयाब भी हो जाते, लेकिन उनके कुछ सवालों से रेलवे कर्मचारियों को उन पर शक हो गया। आखिर वो सवाल क्या थे? रेलवे में आर्मी के लोग कौन सी बोगी में जाते हैं? आर्मी के लोग रेल में कैसे जाते हैं? आर्मी पर्सनल ट्रेन की मूवमेंट कब और कैसे होती है? इन्हीं सवालों से रेलवे के कर्मचारियों को आबिद और ताहिर पर शक हुआ, लेकिन इन शातिर जासूसों ने यह कहकर रेलवे कर्मचारियों को बरगलाने की कोशिश की कि उनका भाई किताब लिख रहा है, इसके लिए वो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। जांच में पता चला कि पाकिस्तानी एम्बेसी में तैनात इन एजेंटों ने सेना के एक हवलदार को अपने जाल में फंसा लिया था, जो ट्रांसपोर्ट सेक्शन में डाक ड्यूटी करता था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हवलदार से पूछताछ की परमिशन मांगी, तब सेना की तरफ से बताया गया कि हवलदार का कोर्ट मार्शल कर दिया गया है। पाकिस्तान उच्चायोग में काम करने वाले जासूस आबिद हुसैन और मोहम्मद ताहिर खान को दिल्ली के करोल बाग के एक रेस्टोरेंट में मिलिट्री इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पकड़ा था। आबिद और ताहिर के साथ उनका ड्राइवर जावेद भी पकड़ा गया है, जो उनके इसी जासूसी रैकेट में शामिल था। जासूसों के पास से आईफोन बरामद किया गया है और उसकी जांच की जा रही है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
इधर राज्यसभा चुनाव का ऐलान हुआ, उधर गुजरात में खेल शुरू हो गया। कल कांग्रेस के 2 विधायकों ने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया और इस इस्तीफे के साथ ही कांग्रेस के अब 66 विधायक ही बचे हैं। यानी राज्यसभा की दूसरी सीट के लिए उसका दावा अब कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान क्या हुआ? गुजरात कांग्रेस के टूटने का सिलसिला शुरू हो गया। आज कांग्रेस को एक साथ 2 झटके लगे। कांग्रेस के 2 विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। करजन से कांग्रेस विधायक अक्षय पटेल और कपराड़ा के विधायक जीतू चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने दोनों का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। अब तक कांग्रेस के 7 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, जिसके बाद कांग्रेस के विधायकों की संख्या 66 हो गई है। इससे पहले मार्च में कांग्रेस के 5 विधायकों ने पार्टी का दामन छोड़ दिया था। राज्यसभा चुनाव की रणनीति को लेकर गुजरात कांग्रेस की बैठक थी, जिसमें विधायकों के इस्तीफे की जानकारी दी गई। दोनों विधायकों ने इस्तीफे की वजह पार्टी में गुटबाजी को बताया है। गुजरात से 4 राज्यसभा सीटों के लिए 19 जून को मतदान होना है। 182 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के विधायकों की संख्या 103 है। वहीं अब कांग्रेस के विधायकों की संख्या घटकर 66 रह गई है। बीजेपी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस के 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। ऐसे में कांग्रेस को लगे झटके के बाद बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार नरहरी अमीन की दावेदारी मजबूत होती दिख रही है। पिछली बार भी राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त खेल देखने को मिला था, लेकिन इस बार कांग्रेस की हालत पतली नजर आ रही है, जहां पार्टी की गुटबाजी का सीधा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। गोपी मनिहार, गांधीनगर, आज तक। नस्लीय भेदभाव के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज बुलंद हो रही है। हिंसक प्रदर्शनों के बाद अमेरिका के 40 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 9000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस बीच दोषी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त धाराएं भी जोड़ दी गई हैं, जिन पर जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का आरोप है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी कहा है कि युवाओं के जोश और जुनून को देखते हुए अब बदलाव तय है। आई कांट ब्रीथ, ये आखिरी शब्द थे जॉर्ज फ्लॉयड के, जिसे अमेरिकी पुलिस के एक गोरे अफसर ने मौत की नींद सुला दिया। ये शब्द अब एक नारे में बदल चुके हैं। नस्ल भेद के खिलाफ दुनिया खड़ी हो चुकी है और ये नारा प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी उम्मीद और ताकत बन चुका है। अमेरिका तो जल ही रहा है, अब ब्रिटेन, अर्जेंटीना, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी और साउथ अफ्रीका तक में नस्ल भेद के खिलाफ आंदोलन शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें लॉस एंजलिस की हैं, जहां सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए और जॉर्ज फ्लॉयड को इंसाफ देने की गुहार लगाई। प्रदर्शनों को देखते हुए अमेरिका के करीब 40 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। करीब 9000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि 1000 के करीब गिरफ्तारियां हुई हैं। मिनेसोटा के अटॉर्नी जनरल कीथ एलिसन ने फ्लॉयड मर्डर केस में शामिल रहे पुलिस अफसरों पर नई धाराएं लगाई हैं। डेरेक शोविन के खिलाफ 2nd डिग्री मर्डर का केस दर्ज किया गया है, जबकि 3 अन्य पुलिस अफसरों जे.ए. कुयांग, थॉमस लेन और टाउ थाउ के खिलाफ हत्या में मदद करने और हत्या को बढ़ावा देने के चार्ज लगाए गए हैं। With aiding and abetting murder in the 2nd degree, a felony offense. I strongly believe that these developments are in the interest of justice for Mr. Floyd, his family, our community, and our state. So much of the progress. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि नस्ल भेद के खिलाफ जिस तरह से देश के लोग खड़े हो गए हैं, उससे साफ है कि अब बदलाव को कोई नहीं रोक सकता। इसी में अमेरिका और दुनिया का हित है। Who put themselves out on the line to make a difference, and so I just have to say thank you to them and for helping to bring about this moment. नस्लीय हिंसा अमेरिका की सबसे बड़ी दुखती रग है, लेकिन फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में निर्मम हत्या ने अमेरिका को एक ऐसे मुकाम पर खड़ा कर दिया है जहां से बड़े बदलाव की राह भी निकलती है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।